आज सेल साइकिल में हम जानेंगे कि ये सेल साइकिल आखिर क्या क्या सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या सभी में सेम ड्यूरेशन होता है, क्या इनका टाइमिंग सेम होता है? ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेल की ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन हमें दिखाई देती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे यूकैरियोटिक जो सेल साइकिल होता है ह्यूमन सेल्स के अंदर, वो अबाउट 24 हावर्स का होता है। यानी ह्यूमन सेल्स 24 हावर्स में डबल हो जाती है, यानी एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है 24 हावर में। दूसरा है यीस्ट, एक ऐसी सेल्स होती हैं जो 90 मिनट में अपने आप को रिप्लिकेट कर लेती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ह्यूमन सेल्स 24 आवर ड्यूरेशन लेती है सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, वहीं यीस्ट सेल जो 90 मिनट में ही अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अब सेल साइकिल की कितने फेजेस होते हैं? तो हम जानते हैं कि सेल साइकिल के मेनली 2 फेजेस होते हैं, जिसे इंटरफेज एंड एम फेज कहा गया है। इंटरफेज के अंदर फर्दर 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ये तीनों पार्ट जो होते हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरफेज। ये तीनों पार्ट हम इंटरफेज में इंक्लूड करते हैं, जो हम आगे जानेंगे। एम फेज जो होता है वो माइटोटिक फेज कहलाता है। माइटोटिक फेज के नाम से हम इसे जानते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल साइकिल का।